हनुमान जी का मंदिर है और वहाँ पर डॉक्टर साहब है, डॉक्टर खोबरा गणेश जी, उनका भी अस्पताल है। और सारे के सारे हैरान परेशान हो जाते हैं बारिश का पानी जमा होने से। भर्ती मरीज लोगों को बाहर निकलने में दिक्कत हो जाती है। क्या कर रहे हैं माननीय हमारे मंत्री महोदय जी? मैं पूछना चाहती हूँ, बस चुनाव आया, चुनाव लड़ना है। 6 महीने पहले तक माननीय गौरीशंकर बिसेन जी क्या बोल रहे थे? आपने देखा होगा उनका वीडियो, कार्यक्रम भी देखा होगा। हर मंच से वो कह रहे थे कि अब मैं अगला विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ूंगा। बोले थे कि नहीं? बताइए। और अब युवा पीढ़ी को मौका दिया जाएगा, ये भी उन्होंने बोले थे। लेकिन आज उनकी बेटी श्रीमती मौसम हरिन खेड़े जी को टिकट दिलाने के बाद भी गौरीशंकर बिसेन जी ने अपनी बेटी को पीछे कर दिया और खुद आगे आ गए और 8वीं बार वो विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसी क्या मजबूरी हो गई कि एक पार्टी का अधिकृत उम्मीदवार, उनकी टिकट आनन फानन में रातों रात बदल दी जाती है? इसका क्या कारण? आप खुद ही सोच लीजिए। तो ये काम नहीं करना, विकास नहीं करना, अपनी बातों से मुकर जाना, ये उनकी आदत में शामिल है। आपको पता है, खुद कह रहे हैं कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। आपको तो किसी ने नहीं बोला था ऐसा बोलने को। अब आपने कहा हम चुनाव नहीं लड़ेंगे और उसके बाद फिर 8वीं बार आप चुनाव में खड़े हो गए। अब आपको मंत्री बना दिए, सांसद बना दिए, 35 साल विधायक बना दिए। आपको क्या बना दे? क्या बना दे? आप करना क्या चाहते हो माननीय गौरीशंकर बिसेन जी, बता दीजिए। तो काम नहीं, विकास नहीं। आज फ्लाईओवर के नाम पे शहर के नागरिकों को छला जाता है। अभी दिखावे के लिए फ्लाईओवर चालू जरूर हुआ है, उड़ान पुल, लेकिन कोई बड़ी भारी उपलब्धि नहीं बोल है उसकी। मेडिकल कॉलेज का भूमि पूजन कितनी बार करेंगे समझ में नहीं आता। अभी भी माननीय मुख्यमंत्री जी कुछ 1-1.5 महीने पहले भूमि पूजन करके गए मेडिकल कॉलेज का, फिर लॉ कॉलेज का भूमि पूजन हुआ। अब ये बताइए, आप घर बनाते हैं तो पहले जमीन खरीदते हैं, जमीन की व्यवस्था करते हैं, तभी तो घर बनाते हैं। यहाँ तो मजेदार बात यह है कि लॉ कॉलेज का भूमि पूजन तो हो गया, लेकिन लॉ कॉलेज के लिए जमीन ही नहीं है। जब जमीन नहीं तो आप लॉ कॉलेज की बिल्डिंग कहाँ बनाने वाले? ये तो आप बताओ। आज हमारे बालाघाट जिले में जिला तैराकी संघ वर्षों से है, लेकिन आज तक हमारे बच्चों को तैराकी के लिए एक स्विमिंग पूल नहीं बना। हर बार ये वादा होता है कि स्विमिंग पूल बना देंगे, लेकिन स्विमिंग पूल का कोई पता नहीं है। आज भी बच्चे बजरंग घाट में तैराकी सीखने जाते और खतरनाक माहौल में तैराकी सीखते हैं बच्चे। नदी की बात है, कभी कोई खतरा हो जाए, इस बात की चिंता हमारे नेताजी को नहीं है। बस उनको वोट दे दीजिए। आप किसी न किसी मुद्दे को लेके वोट मांगते हैं, तो मेरा आपसे कहना है परिवर्तन कीजिए। विकास के नाम पर, खुशहाली के नाम पर, उन्नति के नाम पर। और मैं आप सबकी जानी पहचानी आपकी भाभी हूँ, आपकी बहू हूँ, और आपसे मेरा यही रिश्ता है। आप सब लोगों ने, आप सभी सम्मानीय जनों ने मुझे बालाघाट नगर पालिका परिषद में 3 बार चुनाव जिताए और आपने मेरी कार्यशैली को भी देखा है। मैं 10 साल आपके आशीर्वाद से इस नगर की अध्यक्ष रही हूँ, वो भी निर्दलीय। और उसके बाद पूरे 35 पार्षदों को लेकर सामंजस्य बैठाकर हमने जो काम किया वो आपके सामने है। चाहे वो सड़कों का निर्माण हो,
अगर मैं आपके आशीर्वाद से विधानसभा का चुनाव जीतती हूँ तो मैंने जैसे नगर पालिका में अपने आप को साबित करके दिखाया, उसी तरह से आपको साबित करके दिखाऊंगी कि विधायक क्या होता है और कैसा काम होता है। 5 साल बहुत होते हैं, हमको 35 साल नहीं चाहिए। 35 साल तो जीना भी नहीं, जी के भी इतना क्या करेंगे। 5 साल दीजिए काम करने के लिए, ईमानदारी से काम करेंगे। सड़क से लेकर विधानसभा के सदन तक आपकी आवाज उठेगी, आपको समझ में आएगा कि हमारे विधायक जो कर क्या रहे। भोपाल में भी जहाँ गए हैं सदन के अंदर तो कर क्या रहे, ये आपको पता चलेगा, क्योंकि हम लोग जमीन में संघर्ष करने वाले लोग हैं। संघर्ष करना ही हमारे जीवन की पहचान रही है, आप जानते हैं। दीपा में भोरी मिलन का समारोह हो रहा है। हमारे आदरणीय वरिष्ठ जन व्यापारी भाई यहाँ दीपावली मिलन समारोह मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। तो मैं हम लोग राजनीतिक बात करेंगे, बड़ा सोच रही थी मैं बैठ के, लेकिन संतोष जैन जी ने जो शुरुआत की तो मुझे लगा नहीं संतोष भी अब